अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज हम एक रियल एस्टेट स्कैम के बारे में बात करेंगे। रजिस्ट्री इंतकाल, रजिस्ट्री इंतकाल, रजिस्ट्री इंतकाल, ये तो आपने बहुत सुना होगा। लोगों का ये पर्सपेक्टिव है कि शायद रजिस्ट्री इंतकाल जहाँ पर हो रही होती है तो उसमें किसी किस्म का स्कैम नहीं हो सकता, लेकिन नहीं, ये गलत पर्सपेक्टिव है। स्कैम हो सकता है। कैसे हो सकता है? वो ऐसे हो सकता है कि अक्सर रियल एस्टेट की जितनी भी फर्म्स हैं वो ऑफ़र करती हैं कि जी हम प्लॉट्स देते हैं आपको, और इसमें जो है रजिस्ट्री इंतकाल है कि जब आप जाते हैं रजिस्ट्री इंतकाल पे, ठीक है, इंतकाल तो हो जाता है, आपके नाम हो जाती है फ़र्द, लेकिन कंज्यूमर को ये पता नहीं होता, बायर को ये पता नहीं होता कि उसी कंपनी, उसी जो फर्म होती है, जो भी इसका मालिक होता है रियल एस्टेट कंपनी का, या उस ज़मीन का जो मालिक होता है, उसने उसकी फाइलिंग की होती है, फाइल्स बेची होती हैं। तो वो जब आप कल को इंतकाल, क्योंकि इंतकाल आपको क्या बताता है? इंतकाल तो सिर्फ आपको बताता है कि अगर मेरी लेट्स सपोज एक बंदा आपको 1 कनाल की ज़मीन दे रहा है और 100 कनाल में से वो आपको दे रहा है, तो उसमें सिर्फ ये होता है कि इसको मैंने दे दी 100 कनाल में से, इसको मैंने 1 कनाल की ज़मीन दे दी। लेकिन जो रजिस्ट्री इंतकाल की जो रट हम अक्सर सुनते हैं, और लोग उससे ये अज्यूम कर लेते हैं कि शायद डायरेक्ट ऑनरशिप हमको मिलने लगी है। उसमें स्कैम मोस्टली इस तरह हो रहा है कि उसी की जब आप करवा लेते हैं, जब आप उससे सौदा आपका हो जाता है, सेलिंग बाइंग आपकी हो जाती है, फिर जब आप मौके पे जाते हैं आप कब्ज़ा लेने जाते हैं। लेकिन जब आप कब्ज़ा लेने जाते हैं, कब्ज़ा लेने के दूसरे दिन आपके पास वहाँ पर और बंदे आके खड़े हो जाते हैं, वो कहते हैं जी ये तो हमारे पास है, ये जगह ये तो हमने ली हुई है। आप उसको बेशक दिखाएं कि जी ये देखें जी ये मेरे नाम पे ये फ़र्द है, ये इंतकाल है मेरे नाम पे, वो आपके पास आके जो है ना फ़ाइल ले आते हैं। तो उसी सेम जो है ज़मीन की फ़ाइल भी आपने देखनी है कि इसी जहाँ पर आप परचेजिंग करने जा रहे हैं रजिस्ट्री इंतकाल पे, कि उस सोसाइटी में कोई फ़ाइल्स तो ऑलरेडी सेल नहीं हो रही थी आपके लेने से पहले। तो उसका तरीका ये होता है कि आप वहाँ की सराउंडिंग में पहले लोगों से मालूमात लें, डिस्कस करें कि जी हम यहाँ पर ये चीज़ लेने लगे हैं, परमिशन लें उनसे कि इधर का कब्ज़ा किसके पास है, और फिर आप अपने जो रेलेवेंट आपका जो भी मुतल्लिका पटवारी होता है, जो आपका पटवार खाना होता है उस एरिए का, उसी मौज़े का, तो आप वहाँ जाके इंफॉर्मेशन लें उनसे। जो भी आपको चीज़ बेच रहा है, जो प्लॉट बेच रहा है, ज़मीन बेच रहा है, आप उसकी उससे फ़र्द लें। फ़र्द उससे लेके आप वहाँ लेकर जाएँ, पटवार खाने में जाएँ, पटवारी साहब से मिलें, उनको दिखाएं कि जी ये फ़र्द है, ये ऑथेंटिक है, ये ज़मीन इस बंदे की है, ये इसी के नाम पे है। इस तरह आप अगर आंखें बंद करके चीज़ें लेंगे तो फिर आप हमारे पास आएंगे, और फिर हम जो है उसको फिर जो है, आपको पता है कि जब एक बार लिटिगेशन में मामले चले जाते हैं, फिर लिटिगेशन के काम बहुत लंबे होते हैं, और अवॉइड करना चाहिए हमेशा परचेजिंग। और ये मैं एडवाइस करूँगा आपको कि हमेशा आप जो है स्लोली एंड स्टेडीली आप जो है अप्रोच अप्लाई किया करें। कभी भी रश में आप जाके, या स्पीडीली अगर आपको कोई रियल एस्टेट एजेंट पुश कर रहा है, हमारे रियल एस्टेट कोर्स के अंदर भी ये चीज़ मेंशन है कि अगर कोई भी रियल एस्टेट एजेंट आपको, उसमें रियल एस्टेट एजेंट के जो स्कैम्स हैं वो प्रॉपरली मेंशन है कि जो भी आपको रियल एस्टेट एजेंट पुश करता है, आपको भगाता है, आपको दौड़ाता है, आपको तेज़ी दिखाता है कि आपको बस कल अभी हो जाए, कल हो जाए, अभी हो जाए, तो आप समझ जाएँ कि ये रेड फ्लैग्स हैं और ये स्कैम्स हैं। तो इनसे आपने बचना है। एंड टू अवॉइड स्कैम्स आपने मुकम्मल जो है डिटेल के साथ तफ्तीश करनी है। जो बेचने वाला है उसकी मुकम्मल आपने पर्टिकुलर्स लेने हैं, बायोडाटा, उसका नाम, उसका पता, उसकी ज़मीन की मलकियत, जो कि आप पटवार खाने से आपको उसकी मुकम्मल तफसील मिलेगी। उसके बाद आप जिस जगह पे चीज़ जगह ले रहे हैं, फिर उस जगह के आप सराउंडिंग्स में जो भी रह रहे हैं, आप उनसे मुकम्मल डिटेल्स जो हैं उनसे ले सकते हैं। और आपके सराउंडिंग्स में जो भी ऑथेंटिक किस्म के जो रियल एस्टेट एजेंट्स हैं, रियल एस्टेट कंपनीज़ हैं, आप उनके साथ कांटेक्ट किया करें। इस मामले में आप उनके साथ जो है बैठें, उनको डिटेल्स बताएं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इस तरह के स्कैम से बचें। आप रजिस्ट्री इंतकाल के चक्रों में आप लाजमी पहले इंफॉर्मेशन लें कि अगर एक सोसाइटी है, उसकी फ़ाइल्स हैं, तो आप पहले फ़ाइल ट्रांसफ़र कराएं। फ़ाइल ट्रांसफ़र कराने के बाद आप बयाना करें, बयाने के बाद उसको कहें आप फ़र्द बै दें, फ़र्द बै के बाद आप पटवार खाने जाएँ, पटवार खाने के बाद आप उसको साथ लेकर जाएँ सब रजिस्ट्रार के पास, रजिस्ट्रार साहब से आप वहाँ पर बयान करवाएं, फिर अपने नाम रजिस्ट्री मुंतकिल कराएं, और फिर उसको पेमेंट दें, और फिर जाके एडवांस में आप कब्ज़ा लें। आप जब उसको बयाना देते हैं फ़ौरन ही आप कब्ज़ा लें। उससे होता क्या है? उससे ये होता है कि इन केस किसी भी किस्म का अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट आता है इन फ्यूचर,
تو ٹائملی جو ہے کوئی نہ کوئی وہاں پہ بندہ کھڑا ہو جائے گا کلیم کرنے کی، جی یہ جگہ تو میری ہے، تو آپ کی جو زیادہ آپ کا نقصان ہوگا آپ اس سے بچ سکتے ہیں اس طریقے سے. لیکن ہمیشہ اوائڈ کریں رجسٹری انتقال جہاں پر بھی ہو رہا ہو، معلومات فائلز تو نہیں ہیں یہاں پر دی گئی، اگر فائلز دی گئی ہیں تو آپ وہاں پر قبضے کا پوچھیں کہ قبضہ کس کے پاس ہے. لازمی جو قبضے کی جگہ ہے وہاں پر آپ لازمی پہلے قبضہ لیں، اس کے بعد باقی معاملات آگے چلائیں. اگر آپ نے پیمنٹ یکمشت کر دی تو پھر آپ ہاتھ دھوتے رہیں گے.